नमस्कार। हिमालय धरोहर की इस विशेष कड़ी में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाहौल के आराध्य देवता घेपन को केवल घेपन देवता नहीं बल्कि राजा घेपन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक अत्यंत रोचक लोक कथा है जो सदियों से लाहौल की घाटियों में सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि जब घेपन देवता पहले बार लाहौल आए तब इस क्षेत्र पर चंबा के राजा का शासन था। अपने साथ में डंडे के खोल में जौ और काठू के बीज लेकर आए थे। उन्होंने लोगों को इनकी खेती करना भी सिखाया। नई फसलें उगी, लोगों का जीवन बदला और धीरे धीरे घेपन लोगों के हृदय में बस गए। उनके साथ डाबला और तिंगला गुर भी लाहौल आए थे। समय बीतने पर तीनों ने निश्चय किया कि वे राजा से कोई पद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले डाबला राज दरबार पहुंचे। उस समय उन्हें लाहौल का सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था। उन्होंने राजा से लाहौल की जागीर मांगी और राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी बात स्वीकार कर ली। अब बारी थी घेपन की, लेकिन दरबार में जाने से पहले उन्होंने एक अनोखी युक्ति अपनाई। उन्होंने अपने घोड़े की रान डाबला के हाथ में थमाई और कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं इसे यहीं पकड़े रखना। इसके बाद घेपन राजा के सामने पहुंचे और विनम्रता से बोले, महाराज, मुझे लाहौल की जागीर प्रदान कीजिए। राजा ने उत्तर दिया, वह जागीर तो मैं पहले ही डाबला को दे चुका हूँ। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तब घेपन मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने भूल कर दी है। जागीर का अधिकारी मैं हूँ, डाबला तो मेरा सेवक है। यदि विश्वास न हो तो महल के झरोखे से बाहर जाकर स्वयं देख लीजिए। राजा झरोखे तक गए। उन्होंने देखा कि डाबला सचमुच महल के बाहर खड़ा है और आज्ञाकारी सेवक की तरह घोड़े की रान पकड़े हुए है। राजा को लगा कि घेपन सच कह रहे हैं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और लाहौल की जागीर घेपन को सौंप दी। जब डाबला को यह पता चला तो वे फिर राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, जागीर तो आपने पहले मुझे दी थी, अब घेपन को क्यों दी? राजा ने उत्तर दिया, जागीर अब राजा घेपन के पास ही रहेगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान में आज से पूरे लाहौल में राजा घेपन की पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। यही कारण है कि आज भी लाहौल की परंपरा में राजा घेपन से पहले देवता डाबला का पूजन किया जाता है। लोक कथा यह भी बताती है कि अंत में तिंगला गुर भी राजा के दरबार पहुंचे और राजा ने उन्हें राजा घेपन का वजीर नियुक्त किया। आज भी राजा होने की हैसियत से राजा घेपन प्रत्येक 3 वर्ष बाद गाहर, तोद और पटन घाटियों की पारंपरिक देव यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में अनेक देवी देवता और हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि लाहौल की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है। इसी लोक मान्यता के कारण लाहौल के आराध्य देवता घेपन आज भी पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ राजा घेपन के नाम से जाने जाते हैं।